हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राजेश एक्सपोर्ट का जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें स्टॉक यहाँ कहीं था, और एट दैट पॉइंट मैंने कहा था कि स्टॉक अब यहाँ से डेफिनेटली एक ऊपर की दिशा में कुछ मोमेंटम बनाएगा, क्योंकि स्टॉक आप देखें तो चैनल के अंदर चल रहा है, ड्रॉप डाउन मोमेंटम है, और साथ ही साथ फॉर्मेशन भी वही है कि स्टॉक नीचे ही जा रहा है। और जो इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काफी लंबे टाइम से नहीं हो रहा है ऊपर की दिशा में, इसी वजह से स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से वही फॉर्मेशन के साथ और नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे आज अपन देखें तो स्टॉक में जो सबसे ज्यादा सेलर्स देखने को मिले वो अपने थे 307 के आसपास। यहाँ इसके ऊपर जा नहीं पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेंड लाइन के जितने करीब होगा उतने ज्यादा सेलर्स एक्टिव होंगे, तो स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दिया। बायर्स का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला था अपन को, और हालांकि वही चैनल के अंदर चल ही रहा है, तो स्टॉक में हर दिन थोड़ा बहुत मोमेंटम रहता है, क्योंकि इस लेवल से अगर आप स्टॉक को आंकें तो यहाँ तक अभी तक स्टॉक ने 18% के रिटर्न्स तो निकाल ही दिए, 18-19%। और यहाँ पे जो स्ट्राइक होगा अपना ऊपर की दिशा में, यहाँ ट्रेंड लाइन के पास तो 20% के रिटर्न्स बुक होंगे अपने। अब सारी चीजें निर्धारित यहीं पे होती हैं कि क्या 20% के ऊपर जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि स्टॉक में वॉल्यूम कैसा है, बायर्स क्या इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए या नहीं है। अगर वो नहीं होते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन, आपको पता होता है हर एक स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन होता है, रिटेलर की बस की बात नहीं होती है कि स्टॉक को ऊपर खींच ले जाए। तो यहाँ पे अगर स्टॉक में कोई बड़ा मूव रहना रहता है और जो बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल होल्ड करके रखिए, बाय मत करिए। स्टॉक में कोई भी बड़ा मूव आने दीजिए, और लेट इट सस्टेन स्टॉक को 325 का लेवल सस्टेन कर लेने दीजिए। अगर ऊपर की दिशा जा रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट लेवल अपना 316 के अराउंड होगा, और 316 के बाद जो अपना का मेजर टारगेट रहेगा ऊपर की दिशा में वो रहेगा 325, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। और यहाँ पे आप देखें ये अगर सस्टेन हो जाता है तब ऊपर की दिशा स्टॉक पकड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन रहेगा ऊपर की दिशा के लिए। अगर यहाँ सस्टेन कर लेता है तो वेल गुड, अगर यहाँ से रिटेस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप देखें तो फिर से नीचे आने वाला है स्टॉक। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 4 दिन में आप ये मत समझिए कि स्टॉक अब ऊपर भागने लगा है, अभी नहीं भागेगा स्टॉक। उसको जब तक 325 पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल जाता है, सपोर्ट एज इन या फिर वो साइडवेज हो जाए इसी लेवल पे, तो ऊपर की उम्मीद ज्यादा रहेगी कि हाँ भाई ऊपर जाने वाला है स्टॉक। अदरवाइज यहाँ से स्ट्राइक लेके एक रीटेस्टिंग अगर फेल होती है तो फिर से नीचे की दिशा पकड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा, 325 तक का वेट करिएगा, उसके बाद ही कोई बाय करिएगा। अब बात आती है अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो क्या। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो आप देखें स्टॉक ऑलरेडी 20% रिटर्न दे चुका है, 22% के आसपास के रिटर्न और हो जाएंगे। फिर स्टॉक यहाँ से अगर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है 300 और 295 अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप देखें डेफिनेटली स्टॉक फिर फर्दर फॉल नीचे की दिशा में ही करेगा, क्योंकि 300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी रिटेस्टिंग की उम्मीद रहती है 295 294 तक। वो ब्रेक होगी तो डेफिनेटली फिर से स्टॉक लेवल नीचे के साथ साथ नीचे ही जाने वाला है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये सारे लेवल देख रहे हैं, इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। नहीं होता है तो फिर नीचे डेफिनेटली फिर से जाएगा, और फर्दर यहाँ कहीं देखने को मिलेगा 250 के आसपास। तो होपफुली अब मैंने क्लियर कर दिया आपको कि राजेश एक्सपोर्ट कैसा क्या चल सकता है। कुछ सपोर्ट भी बता रहा हूँ कि कल के दिन कोई अगर मोमेंटम थोड़ा पुलबैक का रहता है तो क्या होगा। तो अगर कोई पुलबैक बनता है कल के दिन ऊपर की दिशा के साथ साथ, तो अपना जो पुलबैक रहेगा तो इंपॉर्टेंट लेवल पुलबैक में रहेगा 300 का। सस्टेन कर लेता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको 294 पे नेक्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ कहीं पे। तो ये अपने दो ही सपोर्ट है नीचे की दिशा में, और ऊपर की दिशा में टारगेट फिलहाल के लिए अपना जाता है 325। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा राजेश एक्सपोर्ट्स। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।